सभी को नमस्कार और आप सबका स्वागत है प्रज्ञा कोचिंग क्लासेस के इस YouTube चैनल पर। यहाँ आपको डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करवाई जाएगी। तो जैसे कि अभी हम देख सकते हैं हमारा जो है 14 नवंबर से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। तो उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए अभी हम क्या करेंगे, जो हमारे प्रीवियस ईयर के पेपर्स आए हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। जैसे कि आप सबको पता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का आपका एग्ज़ाम आ रहा है। ये आपका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसमें आपके 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। हर एक क्वेश्चन जो है आपका 1 मार्क्स का होगा और टोटल टाइम आपको 90 मिनट्स का प्रोवाइड करवाया जाएगा और आपके हर एक क्वेश्चन में 0.25 जो है वो नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो अगर हम सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज अगर बात करें तो यहाँ पे आपके पास 4 सेक्शन होंगे। सेक्शन 1 होगा आपका रीजनिंग का सेक्शन 2 में आपके पास है जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स, थर्ड सेक्शन आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है और फोर्थ सेक्शन आपका है कंप्यूटर अवेयरनेस का। रीजनिंग के आपके पास 25 क्वेश्चन होंगे जो 25 मार्क्स के होंगे। जनरल नॉलेज के आपके पास 50 क्वेश्चन है 50 मार्क्स के। एप्टीट्यूड के 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के और अवेयरनेस के आपके 10 क्वेश्चंस होंगे 10 मार्क्स के। तो टोटल पेपर आपका 100 का होगा और टाइम आपको 1 आवर 30 मिनट्स दैट इज 90 मिनट्स आपको पूरा टाइम मिलेगा। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर के मैथमेटिक्स के आए हुए क्वेश्चंस। तो हम धीरे धीरे रोज जो है हम डिस्कशन करेंगे अलग अलग टॉपिक्स के क्वेश्चंस के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस। तो ये है आपका पास क्वेश्चन नंबर 1 कि इसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि हमारे पास ये एक होल नंबर बन जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये आपके पास आ गया 7 3 21 और ये आ गया आपके पास 22/7 और ये आ गया आपके पास 28 + 3 31/7 और ब्रैकेट के बाहर है +7/6। तो इसको अगर हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ गया 53/7 और ये आ गया आपके पास 7/6। इसका हम एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेके हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 318 और ये आ जाएगा हमारे पास 7 7 49 और नीचे हो जाएगा 7 6 42। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 367 डिवाइडेड बाय 42। अब हमारे को क्या है, ये होल नंबर बनाना है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको डिवाइड करेंगे। डिवीजन करते हैं, 367 को हम डिवाइड करते हैं 42 से। 42 से हमने डिवाइड किया तो इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 2 16 1 8 4 32 और ये आ गया हमारे पास 33। तो यहाँ से हमारे पास कितना रिमाइंडर आया, हमारे पास 31 रिमाइंडर आ गया। अगर इस नंबर में से हम 31/42 अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या होगा, ये एक होल नंबर बन जाएगा विच इज़ अ करेक्ट आंसर। इसी तरह से हमारे पास अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कि द रेशो ऑफ प्राइस, 2 बाइसिकल्स हैं, उनके जो प्राइस है उनकी रेशो दी है 7:8। तो अगर एक बाइक को मैं ए लेता हूँ दूसरी बाइक को बी लेता हूँ तो दोनों की प्राइस की रेशो कितनी है, 7/8 7:8। आफ्टर 2 years व्हेन द प्राइस ऑफ द फर्स्ट इज रीजन बाय 30%। तो पहले 1 साल बाद 2 साल बाद क्या हुआ, 2 साल बाद अगर मैं यहाँ पे नया डेटा लिख दूँ 2 years आफ्टर का मैं डेटा लिखूँ तो ए का जो प्राइस है वो कितना हो गया 1.3A। नया A1 लिख लेते हैं उसको। और B1 जो है वो कितना हो गया, और साथ में क्या बोल रहा है, एंड द प्राइस ऑफ द सेकंड जो दूसरी बाइक है उसका प्राइस जो है वो 1500 रुपये बढ़ गया। तो दूसरी जो बाइक है उसका प्राइस क्या हो गया, इनिशियल अगर B था तो B का कितना प्राइस हो गया, B + 1500 जो है आपके पास प्राइस हो गया। उसके बाद जो नई रेशो आ रही है, नई रेशो दी है आपको 15/16। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर A1/B1 की मैं रेशो निकालता हूँ तो वो क्या है 1.3A/B + 1500 और वो किसके इक्वल हो जाएगी, वो हो जाएगी मेरी 15/16 के इक्वल। तो यहाँ से मेरे पास A/B की रेशो है वो है 7/8। यहाँ से A कितना आ जाएगा, मेरे पास A आ जाएगा 7/8 और B। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ओरिजिनल प्राइस निकालना है सेकंड बाइक का, B का। तो हमने A को B की टर्म में लिख लिया सीधा ही। तो अब यहाँ पे अगर हम इसको करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1.3A और यहाँ पे 16 अगर हम इसके साथ कर देते हैं और ये क्या आ जाएगा 15 × B + 1500 ये बन जाएगा हमारे पास। A की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देते हैं। तो हम अगर वैल्यू पुट कर देंगे तो 1.3 × 7/8 इंटू में 16B और ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 15B और साथ में प्लस 15 15 225 और 2 zeros इसके इक्वल आ जाएगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 8 से ये 2 गया और 7 2 14 14 × 1.3 हमारे पास हो गया 18.2B और यहाँ पे हमारे पास है 15B + 22500। तो इसको हम इधर ले जाते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास 3.2B और ये आ जाएगा हमारे पास 22500 के इक्वल। तो B को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 22500 और इसको डिवाइड कर देंगे 3.2 से। तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ गया हमारे पास 7031.25। तो ये हमारे पास सही आंसर आ गया। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, किसी आदमी ने 50,000 रुपीज़ जो है वो पार्टली इन्वेस्ट किए हैं, कुछ 10% पे और कुछ इन्वेस्ट किए हैं 12% पे।
सिंपल इंटरेस्ट पे, और एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स 2 साल के बाद जो उसको टोटल ब्याज मिलता है दैट इज़ 11,640। तो उसने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में कितने इन्वेस्ट किए। तो हमें सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है। सिंपल इंटरेस्ट होता है हमारा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू में टाइम और डिवाइडेड बाय 100। इसमें क्या होगा, लेट पहली अमाउंट को अगर हम x ले लेते हैं, दूसरी अमाउंट हमारी क्या होगी 50,000 माइनस x, ये हमारे पास 2 अमाउंट्स हो गई। तो यहाँ से इंटरेस्ट I1 अगर जो हमारे पास निकला वो क्या निकलेगा, x इंटू 10 इंटू में कितना है हमारे पास टाइम है 2 साल का और टोटल है 100। और दूसरे जो है I2 हमारे पास कितना आएगा, I2 आ जाएगा हमारे पास 50,000 माइनस x और इंटू में 12 और इंटू में 2 ईयर्स का टाइम है और टोटल कितना है, टोटल है 100। तो यहाँ से हम 2 से ये आ गया 50 और 2 से आ गया ये 50। तो हम ज़्यादा सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि आगे फिर चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी। अब क्या है, I1 प्लस I2 का जो टर्म है वो किसके इक्वल है, टोटल इंटरेस्ट के इक्वल। तो मतलब क्या हुआ, अगर हम बात करें 10x/50 प्लस 50,000 माइनस x इंटू में 12, ये हमारा किसके इक्वल आ गया बाई 50। ये हमारा किसके इक्वल होगा, ये हमारे इक्वल है 11,640 के इक्वल। ठीक है, 50 अब कॉमन है तो हम इस साइड ले जाएंगे। तो हमारे पास आ गया 10x प्लस 12 इंटू 5 हो गया 60 और साथ में 0000 माइनस 12x और ये किसके इक्वल आ गया, ये आ गया हमारा 11,640 मल्टीप्लाई बाय 50। तो यहाँ से इसको करेंगे तो ये माइनस 2x, अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं पहले तो 0 और 2 0 आ गई, 5 4 20 0 2 6 5 30 32 और उसके बाद आ गया हमारे पास 32 3 5 1 5 6 7 8 और 5 1 5 ये आ गया और इसको माइनस करेंगे हम इससे। तो हमारे पास माइनस 2x जो है वो माइनस 18,000 के इक्वल आ गया। तो यहाँ से हमारे पास x किसके इक्वल आ गया, 9,000 के इक्वल। तो अगर एक शेयर 9,000 है, दूसरा हमारा 41 होगा, 9,000 एक में ही है, तो ये हमारा सही आंसर आ गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये हमारे पास 2 सर्कल्स हैं जिनका रेडियस आपको गिवन है 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। उसके बाद अब क्या है, तो एक सर्कल का हमें डायमीटर बताना है जिसका एरिया क्या होगा, 4 टाइम्स होगा दोनों के एरिया के सम के इक्वल होगा। यही क्वेश्चन में गिवन है। तो अगर एक रेडियस हम स्मॉल r1 ले लेते हैं 4 सेंटीमीटर और स्मॉल r2 ले लेते हैं 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और हमारे पास जो कैपिटल R है वो कैपिटल R के इक्वल हो गया। तो यहाँ से हम अगर डायमीटर निकालें तो D1 कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर आ गया और D2 कितना आ गया, D2 आ गया हमारे पास 6 सेंटीमीटर और यहाँ से D कितना आ गया, कैपिटल D, डैट इज़ इक्वल टू D। ठीक है, तो अब क्या होगा, अगर हम यहाँ से फॉर्मूला लिखें तो π/4 इंटू D1 का स्क्वायर होगा, यहाँ पे π/4 इंटू में D2 का स्क्वायर होगा और यहाँ पे π/4 इंटू में D स्क्वायर होगा। अब D की वैल्यू हमें पता है, तो अब क्या करेंगे, π/4 इंटू में 8 का स्क्वायर और ये आ जाएगा π/4 इंटू में 6 का स्क्वायर और ये हो जाएगा π/4 इंटू D स्क्वायर। इसका जो डायमीटर, इसका जो एरिया है वो इन दोनों के एरिया के 4 टाइम्स होगा। ठीक है, तो दैट मीन्स अगर 4 टाइम्स π/4 इंटू में 8 का स्क्वायर प्लस π/4 इंटू में 6 का स्क्वायर, ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये होना चाहिए π/4 इंटू में D का स्क्वायर। अब π/4 हम कॉमन है तो कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को जितना सिंपल हो उतना सिंपल करने की कोशिश करेंगे। अगर शुरू में हम पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमें लास्ट में फिर वो कैंसिल करनी ही पड़ती, तो इसलिए हम शुरू से ही पाई को पाई ही रहने दिया। तो अब हमारे पास अगर यहाँ पे आ जाएगा, पाई को हम कैंसिल करते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर और ये हमारा D स्क्वायर के इक्वल होगा। तो D स्क्वायर यहाँ से कितना आ गया, D स्क्वायर आ गया 4 इंटू 100 दैट इज़ 400। तो 400 D कितना आ गया, D हो गया √400 जो कि हमारा आंसर है 20। तो सीधा हमारा D निकल गया। अगर R की टर्म में आंसर हम निकालते तो हमें क्या करना पड़ता, हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो इसी के बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक 2 डिजिट नंबर है जिसके यूनिट्स जो है 10 डिजिट से 4 बड़ा है। तो अब क्या है, अगर करने की कोशिश करें, ये 10s का नंबर है, ये 1s का है, अगर ये x है तो ये वाला नंबर हमारा x+4 है। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। उसके बाद बोल रहा है कि जो द प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर, उस नंबर का प्रोडक्ट किसके साथ, उसके सम के साथ, वो कितना है 370। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास नंबर क्या बनेगा, नंबर बनेगा हमारे पास 10x प्लस x+4 ये आ गया और दोनों डिजिट्स का सम क्या होगा, x प्लस x+4। ठीक है,
तो अब क्या है, अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि 10x प्लस एक्स प्लस 4 जो है हमारा, और इसको मल्टीप्लाई करें हम x प्लस 4 से, तो ये किसके इक्वल है, ये 370 के इक्वल है। या तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो दूसरा तरीका क्या है कि हमारे पास 10th डिजिट है और 1st डिजिट है। अगर ये x है तो ये हमारे पास x प्लस 4 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 में हम देखते हैं, अगर ये 6 है तो ये 6 प्लस 4, फर्स्ट ऑप्शन को अगर हम चेक करें तो ये अगर 10th डिजिट 6 है तो ये सेटिस्फाई नहीं करता है। सेकंड ऑप्शन को पुट करें, अगर 10th डिजिट 3 है तो 3 प्लस 4 कितना होता है 7, ये सेटिस्फाई कर रहा है। फिर थर्ड को अगर हम पुट करें, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास, अगर ये 2 है तो 2 प्लस 4 6, ये भी सेटिस्फाई करता है। और फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास 7 और 3, ये भी सेटिस्फाई नहीं करता है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं। अब इसके बाद हम सेकेंड ऑप्शन को इस पर अप्लाई करते हैं, नंबर का प्रोडक्ट उसके सम के साथ। 37 को 7 प्लस 3 10, तो ये कितना आ गया 370। अब दूसरे को भी चेक कर लेते हैं, तो 26 को 2 प्लस 6 के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या है 370 नहीं आएगा, तो 370 एक ऑप्शन में आया, तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन हो गया बिना किसी कैलकुलेशन के। इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारे पास बोल रहा है, एक हमें रेक्टेंगुलर फील्ड गिवन है। रेक्टेंगुलर फील्ड में क्या है, जो उसकी लेंथ और विड्थ है वो हमें गिवन है। तो लेंथ और विड्थ हमने क्या किया, यहाँ पे लेंथ और विड्थ ले लिया। ये आ गया हमारे पास 1435 सेंटीमीटर, मैं सीधा सेंटीमीटर में इसको लिख रहा हूँ। और ये वाला हमारे पास आ गया 1155 सेंटीमीटर। अब इसके बाद है मिनिमम नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स कितनी हमें इस फ्लोर में लगानी पड़ेंगी। इस तरह से हमने इसको क्या है, स्क्वायर टाइल से हमने इसको कवर करना है। तो हमें कितनी नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स हमें लगानी पड़ेंगी ताकि क्या कर सके हम, ये पूरा फ्लोर कवर हो जाए। तो सबसे पहले एरिया निकाल लेते हैं पूरा फ्लोर का। एरिया कितना आएगा 1435 मल्टीप्लाई बाय 1155, 1657425 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो आपके पास ये एरिया आ गया। उसके बाद अब है मिनिमम नंबर ऑफ़ टाइल्स हमें चाहिए। तो मिनिमम नंबर ऑफ़ टाइल्स हम कैसे निकालते हैं, हमें निकालना पड़ेगा HCF। HCF किस किस का, HCF हमें निकालना पड़ेगा 1155 का और 1435 का। ठीक है, तो अब इसका हम HCF निकालेंगे। तो सबसे पहले हम 1155 को करते हैं। 1155 को अगर हम करेंगे तो सबसे पहले 5 से करेंगे, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5। अब ये क्या है, ये जाएगा हमारा 3 से, 3 7 ज़ा 21 और 3 7 ज़ा 21। ठीक है, अब जाएगा ये 7 से, 7 1 1 और 7 1, सॉरी 11 से 1 आ गया। ठीक है, उसी की तरह हम निकालेंगे 1435 का। 1435 को सबसे पहले 5 से जाएगा, 5 से जाएगा तो 5 2 ज़ा 10, 4 43, 5 8 ज़ा 40, 5 7 ज़ा 35। अब ये जाएगा 7 से, 7 से जाएगा तो 7 4 ज़ा 28 और 7 1 ज़ा 7 और 41 किसी से नहीं जाता है। तो अगर हम HCF की बात करें तो HCF क्या है हमारा, HCF आया हमारा, एक तो 5 है और दूसरा है 7, तो HCF आ गया 7 × 5 जो कि हमारा है 35। ठीक है, तो एरिया ऑफ द टाइल कितना होगा, एरिया ऑफ टाइल अगर हम निकालें तो एरिया ऑफ टाइल होगा आपका 35 × 35। ठीक है, 35 स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर टाइल है। तो अब हम नंबर ऑफ़ टाइल्स हमें निकालना है। नंबर ऑफ़ टाइल्स कितनी आएंगी, नंबर ऑफ़ टाइल्स आएंगी हमारी, जो हमारा एरिया है 1657425, इसको हम क्या करेंगे 35/35 से डिवाइड करेंगे। तो ये हमारे पास जो आएगा 1353 टाइल्स आ जाएंगे। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ गया। इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास, अब एक आदमी है, वो क्या कर रहा है, ही इज़ ट्रैवलिंग 120 किलोमीटर वो स्ट्रीमर से जाता है, 450 किलोमीटर ट्रेन से जा रहा है और 60 किलोमीटर हॉर्स से जा रहा है, घोड़े से जा रहा है। उसको टोटल टाइम जो लग रहा है 13 घंटे 30 मिनट लग रहे हैं पूरा डिस्टेंस ट्रैवल करने में। सबसे पहले उसके बाद इतने क्वेश्चन को हम अगर हम प्लॉट कर लें, एक स्ट्रीमर ले लिया, एक हमने ट्रेन ले ली और एक हमने हॉर्स ले लिया। अब इसके बाद स्ट्रीमर की डिस्टेंस कितना है 120, डिस्टेंस लिख लेते हैं 120, 450 और यहाँ पे है 60। अब इसके बाद क्या बोलता है, इफ़ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज़ 3 टाइम्स द हॉर्स, मतलब ट्रेन की स्पीड जो है वो हॉर्स के 3 गुना है और 1.5 गुना है स्ट्रीमर के। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर घोड़े की स्पीड हम x ले लेते हैं तो ट्रेन की स्पीड कितनी हो गई, ट्रेन की हो गई 3x और स्ट्रीमर की कितनी हो गई, स्ट्रीमर की हो गई हमारी, जो ट्रेन है उसका 1.5 गुना कम है। ठीक है, तो ये आ गया, तो ये कितना हो गया 2x। ठीक, तो ये 2x 3x और ये
अब हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है हमारे पास। अब टाइम हमें गिवन है तो टाइम यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम के इक्वल हो जाएगा, तो वही हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो 120/2x प्लस 450/3x प्लस 60/x, ये हमारा किसके इक्वल हो गया, ये हमारा हो गया 13 घंटे और 30 मिनट, क्या हो जाएगा 1/2 इसके इक्वल हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 60, 3 से गया ये 150 हो जाएगा और ये x है, तो 60 + 60, अब नीचे कॉमन x आ गया, तो 60 + 60 120 और 15 ये हो गया 270 डिवाइडेड बाई x, और ये किसके इक्वल हो गया 13 दूनी 26 और एक ये 27/2। तो अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, x आ जाएगा हमारा 270 × 2 डिवाइडेड बाई 27 से ये गया 10 और 10x इज इक्वल टू 20। तब हमें स्ट्रीमर की स्पीड बतानी है, तो स्ट्रीमर की स्पीड कितनी थी, स्ट्रीमर की स्पीड है हमारी 2x के इक्वल, तो 2 × 20 ये कितना आ गया 40 km/h, जो कि सही आंसर है हमारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक आदमी है, ही इज स्पेंडिंग 75% ऑफ द मंथली इनकम, सब 75% इनकम वो स्पेंड करता है, ठीक है, और उसके बाद उसकी इनकम क्या है 50% बढ़ गई और जो उसके खर्चे हैं वो भी 80% से बढ़ गए। तो अब हमें ये बताना है कि उसके जो सेविंग है वो सैलरी के कितने परसेंटेज इंक्रीज़ हुई या डिक्रीज़ हुई। तो इस क्वेश्चन को करने का सिंपल तरीका क्या है कि सबसे पहले हम सैलरी ले लेते हैं। सैलरी अगर हमने 100 ले ली, अब सैलरी अगर 100 है तो हमारे पास एक्सपेंस कितना हो गया, एक्सपेंस हो गया 75, तो सेविंग कितनी हो गई, सेविंग हो गई 25। अब जो न्यू में देख लेते हैं, न्यू में क्या है, सैलरी कितनी होगी 1.5 टाइम्स हो जाएगी, तो 1.5 × 100 हो गई, तो ये हो गई हमारे पास 150। अब उसके बाद खर्चे जो है 80% बढ़ गए, तो कितना हो जाएगा 180/100 × 75, ये खर्चे हो गए, 0 से 0 गया, तो 2 9 × 18 और 2 5 और 5 1 × 5 6 7 5 1 × 5 225, ये 19 5 से हो गया 135 खर्चे हो गए। तो सेविंग कितनी हुई, सेविंग हो गई हमारे पास 150 में से 135 हमने माइनस कर दिया, तो हमारे पास आ गई 15 की सेविंग। अब पहले 25 की सेविंग थी, अब 15 की सेविंग है, तो क्या हुआ, डिक्रीज़ हुआ। पहली बात तो डिक्रीज़ हुआ, तो इंक्रीज़ वाले ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए। तब डिक्रीज़ कितने का होगा 25 - 15 और इनिशियल कितनी थी 25 × 100, तो ये कितना आ गया 10/25 × 100, तो 25 25 4 और ये आ गया 40%, तो 40% का डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। इसके बाद अगला है डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस। अब कोई कमोडिटी है, उसके सेलिंग प्राइस हमने क्या किया, सेलिंग प्राइस उसको कुछ सेल किया, एक 32% के पूरे डिस्काउंट पे और एक 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स पे 20% और 12%। जब हमने दोनों को माइनस किया तो दोनों में कितना डिफरेंस आ रहा है 36 रुपये का। तो हमें यह बताना है कि दोनों का जो मार्क्ड प्राइस है वो कितना था, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मार्क्ड प्राइस को, अगर हम m ले लेते हैं, ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब m आ गया, तो हमारे पास जो है डिस्काउंट है 32 का, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया 100 में से 32 माइनस कर देंगे तो ये आ गया 68/100 m के इक्वल, ठीक है। दूसरे केस में हमारे पास अगर मार्क्ड प्राइस हम फिर से m लेते हैं तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा, सेलिंग प्राइस आएगा सबसे पहले कितना हमारा 100 - 20 80/100 मल्टीप्लाई, दूसरा डिस्काउंट कितना है 12 का है, तो 12 से करेंगे तो कितना आ गया 88/100 इंटू में m के इक्वल, ठीक है। अब दोनों को अगर माइनस कर दें तो क्या होगा 0.68 m, ठीक है, ये बन गया आपका 0.68 m, और ये यहाँ से आ जाएगा आपके पास सेलिंग प्राइस जो आ जाएगा वो आ जाएगा पॉइंट में, अगर इसको हम कन्वर्ट कर दें और मल्टीप्लाई कर दें 0.8 इंटू ये आ जाएगा 0.704 m के इक्वल, ठीक है, 0. इसके इक्वल आ जाएगा। तो अब क्या है, अब अगर हम माइनस करें 0.704 m में से 0.68 m अगर माइनस करें, वो किसके इक्वल होना चाहिए, वो 36 रुपये के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि दोनों के सेलिंग प्राइस में कितना डिफरेंस है 36 का, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आ गया हमारे पास m की जो वैल्यू आ जाएगी, m की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी
1500। m कितना आ गया हमारे पास 1500। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास क्या है, एक लाइब्रेरी है। अ लाइब्रेरी हैज़ एन एवरेज 502 विजिटर्स ऑन संडे, 475 ऑन सैटरडे एंड 340 ऑन वीकडेज। तो हमें एवरेज बताना है कि नंबर ऑफ़ विजिटर्स कितने आ रहे हैं 30 दिन में। जो हमारा महीना स्टार्ट हो रहा है वो संडे से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास है 30 दिन है, तो एक हफ्ते में हमारे पास 7 दिन होते हैं, ठीक है। तो 7 दिन अगर हम करें, 30 को डिवाइड करें यहाँ पर 7 से, तो कितना आ गया 4, 7 4 सा 28। तो 28 तो कंप्लीट वीक हो गए, कंप्लीट वीक हो गए। और उसके बाद बचे 2 डेज़। अब क्या है, वीक हमारा स्टार्ट कब से हो रहा है, वीक हो रहा है हमारा संडे से स्टार्ट। तो ये जो 2 दिन बचेंगे, तो ये कौन कौन से होंगे, ये होंगे हमारे पास, एक तो संडे होगा और दूसरा होगा मंडे, ठीक है। अब 4 हफ्ते हैं, 4 वीक्स में हमारे पास 4 संडे हैं, 4 सैटरडे हैं और बाकी 4 4 8 और 8 माइनस किया हमने, तो हमारे पास 20 वीकडेज हैं, ठीक है। और जो 2 दिन हैं, 2 में क्या है, 1 संडे है और 1 मंडे यानी वीकडे है। तो टोटल कितने हो गए, टोटल हमारे पास 5 संडे हो गए, 4 सैटरडे हो गए और 21 वीकडेज आ गए। एवरेज निकालेंगे तो 5 संडेज़ हैं, तो 5 इंटू संडे को कितने आ रहे हैं 502, प्लस 4 इंटू सैटरडे को कितने आ रहे हैं 475, प्लस वीकडेज़ कितने हैं 21 और कितने आ रहे हैं वीकडेज़ पे 340। और इस पूरे को हम किससे डिवाइड करेंगे, इस पूरे को डिवाइड करेंगे हम 30 से, ठीक है। तो इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करेंगे, तो हमारे पास जो लास्ट में आंसर आएगा वो आ गया हमारे पास 11550 और डिवाइडेड बाय 30। तो इसको करेंगे 3 से ये गया, यहाँ से इसको करेंगे 3 3 ज़ा 9, 2 25, 3 8 ज़ा 24 और 3 5 ज़ा 15, दैट इज़ 385 एवरेज आ रहे हैं पूरे महीने में। सो आते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक आदमी का ग्रुप है, उसने क्या किया, एक काम को 20 दिन में वो कर देता है, लेकिन क्या है जो 5 लोग हैं वो एब्सेंट है। तो अब क्या हो रहा है, तो जो बाकी ग्रुप है उसको काम कंप्लीट करने में कितने दिन लग रहे हैं 24 दिन। तो हमें बताना है कि ओरिजिनली ग्रुप में कितने आदमी थे, ठीक है। तो अगर ओरिजिनली ग्रुप में अगर हम मान लेते हैं कि m आदमी काम कर रहे थे, ठीक है। तो m आदमियों को काम ख़त्म करने में कितने दिन लगेंगे, m आदमी को काम ख़त्म करने में हमारे पास कितने दिन लग रहे हैं 20 दिन लग रहे हैं। मतलब m इंटू 20 किसके इक्वल होना चाहिए। अब कितने आदमी हैं, m-5 और कितने दिन लग रहे हैं 24। तो अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 20m किसके इक्वल हो जाएगा 24m माइनस 120 के इक्वल। तो यहाँ से हमारे पास 4m किसके इक्वल आ जाएगा -120 के इक्वल। तो m कितना आ गया 120/4, तो ये आ गया हमारे पास 30। तो m कितना आ गया, m आ गया हमारे पास 30 मैन। तो इसके बाद हम चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि रोहित मार्क्स अ गुड एट 30% अबव द कॉस्ट प्राइस, ठीक है। मतलब क्या किया, अगर हमारे पास CP है, ये मार्केट प्राइस है, और उसके बाद क्या किया सेलिंग प्राइस है, और उसके बाद हमने 13.5% का डिस्काउंट दे दिया, और लास्ट में जो आर्टिकल है वो हमारा 1012.05 में हमने बेच दिया। तो हमें उसका कॉस्ट प्राइस बताना है। तो अगर कॉस्ट प्राइस हमारा x है तो मार्केट प्राइस हो गया 1.3x और सेलिंग प्राइस हो गया 1.3x इंटू में 100 माइनस 13.5/100। ये हमारा सेलिंग प्राइस किसके इक्वल होना चाहिए, जो हमारे पास सेलिंग प्राइस गिवन है, ठीक है। तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 आ गया और यहाँ पे 6 आ गया और यहाँ पे आ गया 8, ठीक है। 86.5 डिवाइडेड बाई 100 इंटू में 1.3x और ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये होना चाहिए हमारा 1012.05 के इक्वल। अब देखेंगे अगर ऑप्शंस हमारे पास काफ़ी दूर हैं तो 0.05 अगर हम निगलेक्ट भी कर देंगे कोई ज़्यादा दिक्कत हमारे पास नहीं आएगी। तो अगर हम x की वैल्यू निकालें तो x कितना आ जाएगा 1012.05 और इसको हम डिवाइड करेंगे 1.3 से
और नीचे यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 0.865। ठीक है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा अप्रॉक्सीमेट हमारे पास 900 के इक्वल हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर है। इसके बाद आए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है कि हमें बताना है इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉरस्पॉन्डिंग टू 12% पर एनम और क्वार्टरली पे कर रहे हैं। तो इसको करने के लिए क्या है, सबसे पहले हम प्रिंसिपल ले लेते हैं 100। ठीक है, प्रिंसिपल हमने 100 ले लिया और ROI रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% पर एनम का, दैट मीन्स 3% क्वार्टरली हो गया। ठीक है, तो अब कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमें पता है P × 1 + R/100⁻n। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे 100 × 1 + R की वैल्यू है 3/100 और ⁻⁴, तो ये आ जाएगा 100 103/100 ⁻⁴, तो ये आ जाएगा 100 × में 103 × 103, इस तरह से हम कर देंगे, 103 को मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइडेड बाय नीचे 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास आ गया। इसको सॉल्व करेंगे हम तो हमारे पास आंसर आएगा 102.55 अप्रॉक्सीमेट। तो इफ़ेक्टिव कितना आ गया, इफ़ेक्टिव अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालें हम तो वो कितना आ गया, पहले इनिशियली कितना था, फाइनल हमें कितना मिल रहा है 112.55 और इनिशियली हमारे कितना था ये, तो इफ़ेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 12.55%। अब है हमारे पास अगला क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि एक मेडिसिन कैप्सूल हमें गिवन है जो कि किस शेप में है, सिलेंडर की शेप में है और लास्ट में क्या है विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स। इस तरह से हमारे पास दवाई का एक कैप्सूल है। अब इस कैप्सूल की जो टोटल हमारे पास दी हुई है लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल, ये कितनी है 2 सेंटीमीटर, ये हमारे को 2 सेंटीमीटर गिवन है। उसके बाद हमें क्या दिया है, डायमीटर दिया है, जो सिलेंड्रिकल पोर्शन का ये जो डायमीटर है, ये डायमीटर हमें गिवन है, D लिख लेते हैं इसको, D हमें गिवन है 0.8 सेंटीमीटर। तो अगर हम इसको ब्रेक करें फिगर को, तो इसको हम 2 पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। एक तो आ गया हमारे पास ये सिलेंड्रिकल शेप और दूसरा आ गया यहाँ पे ये हमारे पास एक हेमिस्फीयर और एक ये हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर प्लस हेमिस्फीयर किसके इक्वल हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो ये एक स्फीयर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या चाहिए, अब हमें फॉर्मूला जो लगेगा, मतलब V टोटल कितना हो जाएगा, V सिलेंडर प्लस V स्फीयर के इक्वल। सिलेंडर का हमें पता है, सिलेंडर क्या होता है πr² प्लस और इसका क्या हो जाएगा 4/3 πr³। तो R तो हमारा R निकल जाएगा यहाँ से 0.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें निकालना है H। तो H टोटल हमें पता है 2 है, तो 2 में से एक तो ये R हो जाएगा और एक ये R हो जाएगा, तो 2 R माइनस करेंगे, 2 × 0.4, तो ये 0.8 के इक्वल हो जाएगा, 2 - 0.8 दैट मीन्स 1.2 सेंटीमीटर जो है हमारे पास, वो ये जो हाइट है ये 1.2 सेंटीमीटर आ गई। तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, पाई इंटू में R² हो जाएगा 0.4 का स्क्वायर दैट इज़ 0.16 इंटू में H कितना है, H है हमारे पास 1.2 प्लस 4/3 पाई इंटू 4 का क्यूब होता है 64 और 0.064, ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, VT के इक्वल आ जाएगा। तो पाई की वैल्यू अब हम क्या पुट करेंगे, पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7, क्योंकि यहाँ गिवन है हमें यूज़ पाई इज इक्वल टू दिस। तो जब हम ये पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा दैट इज़ 0.87। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें बताना है कि 18 ग्राम कितना परसेंट है 4.5 kg का। तो सबसे पहले 4.5 को ग्राम में कर लेते हैं, ग्राम में कितना होगा 1000 से होगा, तो ये कितना हो जाएगा 4500 ग्राम। ठीक है, अब 18 ग्राम निकालना है, तो 18 ग्राम बाय 4500 ये किस इंटू 100 परसेंटेज निकालना है, तो ये आ गया 9 2 = 18, 9 5 = 45 और 0 0 से ये 2 0 कैंसिल, तो ये कितना आ गया 2/5।
विच इज़ इक्वल टू जी। इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा वो है पॉइंट्स की प्लेसमेंट में, क्योंकि सारे आंसर देखिए 4 हैं, एक 4%, 0.4, 0.004, 0.04। तो जो मैक्सिमम इसमें जो गलती कोई कर सकता है वो किस में कर सकता है, वो है पॉइंट की प्लेसमेंट पे, राइट। तो ये हमारे कुछ एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस थे, ठीक है। इसी तरह से हम थोड़े से रीजनिंग के क्वेश्चंस, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस और कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चंस जो हैं वो प्रीवियस ईयर के सारे प्रैक्टिस करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए आगे के अपडेट्स के लिए। थैंक यू।